बारिशों का मौसम था। जंगल में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। परिंदे भी डरे हुए थे, कहीं उनके घोंसले ना टूट जाए। मिट्टू भैया, मुझे अपने घोंसले में बहुत डर लगता है, कहीं तेज बारिश से ये टूट ना जाए। अरे आप तो हो ही डरपोक। भला अपने घोंसले में डर कैसा? मैं तो आराम से बारिश का नजारा देखता हूँ और जी चाहता है तो नहा भी लेता हूँ। कालू, ज्यादा बारिश में ना नहाया करो, वरना किसी दिन बीमार हो जाओगी। टुनटुनी की बात पर बाकी के पक्षी हंस पड़ते हैं। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, मूसलाधार बारिश की वजह से मेरे घोंसले की छत टपकने लगी है, तो मैं मरम्मत के लिए लकड़ियाँ भूस लेने जा रहा हूँ। अगर किसी और को भी जाना है तो चलो। तोते भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि कल से मेरे घर की छत भी टपक रही है। फिर कबूतर, टुनटुनी, मिट्ठू, तोता एक साथ वहाँ से चले जाते हैं और बुलबुल भी मीठे फल की तलाश में चली जाती है। वहीं कालू कौवा बहुत गुस्से में था। वो चिड़िया की बच्ची मेरा बड़ा मजाक बनती है, मौका मिलने दो, छोड़ूंगा नहीं उसे। तभी कालू की माँ उससे बोलती है, अरे कालू, किस मौके की बात कर रहे हो? किसी से बदला तो नहीं लेना तुम्हें? माँ टुनटुनी चिड़िया ने सब परिंदों के सामने मेरा फिर से मजाक बनाया। मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। अरे कालू बेटा, उस टुनटुनी चिड़िया को तो मैं भी सबक सिखाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे वो हर मुसीबत से बचकर निकल जाती है, चालाक कहीं की। फिर वो दोनों टुनटुनी चिड़िया से बदला लेने का मंसूबा बनाते हैं। उधर टुनटुनी और मिट्ठू को दूसरे जंगल से वापस आते हुए देर हो जाती है। मिट्टू तोते, जल्दी जल्दी अपने पंख चलाओ, ताकि हम बारिश होने से पहले अपने घर पहुंच सके। हाँ, मैं अपनी पूरी ताकत से उड़ रहा हूँ, आप फिक्र न करें, हम बारिश से पहले जंगल पहुँच जाएंगे। अरे कालू, मुझे लगता है टुनटुनी अभी तक अपने घर नहीं लौटी। यह सही मौका है हमारे पास उसे मसा चखाने का। लेकिन माँ, मैं कुछ समझा नहीं, जरा फिर से समझाओ, आखिर करना क्या है? बुद्धू कालू, अभी सब परिंदे अपने घरों में छुपे बैठे हैं, तो टुनटुनी के घोंसले को तोड़ाओ और देखो आगे का नजारा कैसा होता है। आप सही कहती हूँ माँ, मैं टुनटुनी के आने से पहले उसके घर को तोड़ आता हूँ। ये कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले को तोड़ने चला जाता है। इधर कालू कौवा टुनटुनी के घोंसले को पूरी तरह से तोड़ देता है। टुनटुनी चिड़िया, अब तुम्हें दिखाता हूँ, जब अपने घर को टूटा हुआ देखोगी तो कैसा लगेगा। कालू कौवा हंसते हुए अपने घोंसले में आ जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी वापस आ जाती है और वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये मेरे घर को क्या हो गया? ये तो पूरी तरह से टूट गया, अब मैं क्या करूं? देखा कालू, टुनटुनी अपने टूटे हुए घर को देखकर रो रही है। हाँ माँ, बड़ा मजा आ रहा है टुनटुनी को देखकर। मैं अभी आता हूँ, टुनटुनी से एक बात करनी है। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, ज्यादा बारिश में मत नहा, वरना तुम बीमार हो जाओगी। कालू कौवे, तुझे दिखाई नहीं देता? मेरा घर बारिश में टूट गया है, मैं नहा नहीं रही। अरे अरे, ये तो मैंने देखा ही नहीं। चलो अब मैं जाता हूँ, मुझे इस तरह बारिश देखने का कोई शौक नहीं है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है और टुनटुनी को बारिश में खड़ा देखकर हरिया तोता वहाँ आ जाता है। टुनटुनी बहन, आपका घर तो टूट गया है, अब आप मेरे साथ मेरे घर चले, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तोते भैया, कल रात को कितनी भयानक बारिश हुई थी, फिर भी मेरा घोंसला नहीं टूटा। आज तो मामूली सी बारिश है, मेरा घोंसला ऐसे नहीं टूट सकता। ये जरूर किसी ने जानबूझकर किया है। हाँ टुनटुनी बहन, बात आपकी सही है, लेकिन अभी आप मेरे साथ मेरे घर चले। फिर टुनटुनी तोते के साथ उसके घर चली जाती है। सुबह को टुनटुनी सबसे पहले अपने घर के पास जाती है। कालू, टुनटुनी को तो देखो, टूटे हुए घर को बनाने की कोशिश में लगी हुई है। करने दो जो करना है, अब हमें क्या। टुनटुनी बहन, अब दोबारा से लकड़ियाँ जमा करें और मजबूत सा घर बनाएं। ये लकड़ियाँ तो बारिश में गल गई होंगी, तभी तो आपका घोंसला टूट गया। नहीं तोते भैया, ये लकड़ियाँ भी मजबूत थी, पूरी तरह से नहीं गली। मेरा शक है कोई मुझसे जलता है और उसी ने मेरा घोंसला जानबूझकर तोड़ा है।
फिर टुनटुनी उन्हीं लकड़ियों से अपने लिए दूसरा घर बना लेती है और मिट्टू तोता भी उसकी मदद करता है। इस तरह से वो दोनों रात होने से पहले पहले घर को तैयार कर देते हैं। अरे टुनटुनी बहन, आपको तो तेज बुखार है। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर लाता हूँ, उसे पीकर आप एकदम ठीक हो जाएंगी। हाँ तोते भैया, कल रात की बारिश में भीगने से मुझे बुखार हो गया। फिर मिट्टू तोता थोड़ी देर बाद काढ़ा बनाकर ले आता है और टुनटुनी उसे पीने लगती है। तभी कालू वहाँ आ जाता है। पियो पियो टुनटुनी, खूब काढ़ा पियो, तभी आपकी तबीयत जल्दी जल्दी ठीक होगी। हाँ कालू, काढ़ा पीने से मुझे काफी राहत महसूस हो रही है। मिट्टू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये काढ़ा ना लाते तो मैं पूरी रात बेचैन रहती। टुनटुनी, बारिश का मौसम है और तूने घोंसला मजबूत लकड़ियों से नहीं बनाया, कहीं फिर से न टूट जाए। नहीं कालू, मेरा घोंसला तो पहले भी मजबूत था। ना जाने कौन वो दुश्मन है जिसने मेरा घोंसला तोड़ दिया। एक बार हाथ आ जाए तो उसे छोड़ूंगी नहीं। टुनटुनी की ये बात सुनकर कालू वहाँ से चला जाता है और मिट्टू तोता भी अपने घर वापस चला जाता है। रात हो गई और तूफानी बारिश आना शुरू हो जाती है। अरे कालू, हमारा घर तो हिल रहा है, कहीं टूट न जाए। माँ, ऐसे तो सभी के घोंसले हिलते हैं, तुम सो जाओ, हमारे घोंसले को कुछ नहीं होगा। ये कहकर कालू कौवा सो जाता है। उसकी माँ भी डरते डरते सो जाती है। तभी तूफानी बारिश से उनका घर टूट जाता है। वो दोनों दब जाते हैं और मदद को पुकारते हैं। कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ, हम यहाँ दब गए हैं, कोई तो हमारी आवाज सुनो, वरना हम मर जाएंगे। सारे परिंदे अपने घोंसले में चैन से सोए हुए थे और बारिश भी तेज हो रही थी। ऐसे में कोई भी उनकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। फिर अचानक से टुनटुनी देखती है कि कालू और उसकी माँ नीचे दबे पड़े हैं। टुनटुनी तुरंत ही कालू के पास जाती है और उन्हें घर से बाहर निकाल लाती है। कालू, माँ जी, तुम दोनों ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ टुनटुनी, हम दोनों ठीक हैं, लेकिन अगर आज तुम ना आती तो शायद हम मर ही जाते। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मेरे पड़ोसी को कुछ नहीं हो सकता। आप दोनों मेरे साथ मेरे घर में चलो, वरना मेरी तरह आप दोनों को भी बुखार आ जाएगा। टुनटुनी के इस रवैये को देखकर कालू उसकी माँ तो रो पड़ते हैं। कालू, घर तो दोबारा भी बन जाएगा। अब ऐसे रोना बंद करो और जल्दी से मेरे घर चलो। टुनटुनी, हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैंने ही आपका घोंसला तोड़ा था। आप चाहे तो मुझे पीट लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। हाँ टुनटुनी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने ही कालू से कहा था कि वो तुम्हारे घोंसले को तोड़ दे और अब हम बहुत शर्मिंदा हैं। कोई बात नहीं कालू और माँ जी, आप दोनों को मैंने माफ किया और आगे से ऐसी छोटी मोटी बातों पर किसी का घर मत तोड़ना। फिर कालू उसकी माँ टुनटुनी के घर में चले जाते हैं। कश्मीर के जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था कालू। कालू को वो शहर के जंगल में रहकर नौकरी के लिए पढ़ाई किया करता था। एक दिन वो अपने घर आता है। उसे देखकर उसकी माँ टूनी और उसकी पत्नी टुनटुनी बहुत खुश होती है। माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मुझे शहर में नौकरी भी मिल गई है। बस थोड़े ही दिनों की बात है, फिर मैं आपको और टुनटुनी चिड़िया को शहर के जंगल में अपने पास रखूंगा। कुछ दिनों बाद कालू शहर के जंगल लौट जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और एक दिन कालू का फोन टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। हेलो टुनटुनी, मैंने शादी कर ली है। अब मैं यहीं शहर के जंगल में ही रहूंगा। आप लोगों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। मेरी पत्नी और मैं यहाँ अकेले ही रहेंगे, क्योंकि कमाई इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं आप लोगों को भी अपने साथ रख सकूं। इतना कहकर कालू फोन काट देता है। क्या बात है टुनटुनी, तू इतना क्यों रो रही है? हे भगवान, माँ जी, कालू जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने मुझे धोखा दिया है। पता नहीं किस कमबख्त से शादी कर ली और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी माँ जी।
धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन कालू की पत्नी पिंकी चिड़िया उससे कहती है, सुनो जी, गांव के जंगल में अपना इतना बड़ा मकान है, क्यों ना आप उसे बेचकर शहर के जंगल में एक बड़ा सा मकान खरीद लें। लेकिन पिंकी, उस मकान में तो मेरी